नमस्कार, मैं मनीष कुमार बोले भारत में आपका बहुत स्वागत करता हूं। इन दिनों बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रहा है। सुबह ठंडी हवाएं चलने लग रही हैं, जो सिलसिला शाम तक चलता रहता है और शाम रात को भी ठंडी हवाओं से मन प्रफुल्लित रह रहा है। लेकिन मन में कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर ही आ रही होगी कि ये जो महीना चल रहा है और इसमें इस तरीके से सुहावना मौसम हुआ है और जो पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, ये कुछ अजीब नहीं हो रहा है। जेठ का महीना 2 मई से शुरू हो गया है। जेठ के महीने को जाना जाता है तपिश के लिए, लू के लिए, भयंकर गर्मी के लिए, चिलचिलाती धूप के लिए। नौतपा इसी जेठ के महीने में आता है, जब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तपन होती है, तपिश होती है। लेकिन जेठ के इस महीने को ये कौन-सा व्यवहार उसका आ गया है कि इस तरीके से सुहावना मौसम हो गया है। तापमान की बात करें तो दिन और रात दोनों के तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जितना टेम्परेचर होना चाहिए दिन का, उससे 5 से 7 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है और रात का जितना दर्ज किया जाना चाहिए उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। जेठ के महीने में दिन का अधिकतम तापमान यूपी के तमाम शहरों में 44, 45, 46 डिग्री तक दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन इस बार का जेठ का महीना ऐसा हो रहा है कि दिन का अधिकतम तापमान 30, 32, 33, बड़ी मुश्किल से 35 पहुंच रहा है और रात का तापमान तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दरअसल 2026 की शुरुआत से ही देखें तो मौसम का ये अजीब व्यवहार लगातार आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान करिए, फरवरी के महीने में जब हल्की ठंड रहती है तब उस समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। अच्छा, उससे आगे मार्च बढ़ते हैं। अप्रैल में तापमान बढ़ना शुरू होता है। जनरली मौसम विज्ञानियों का कहना है और जो आंकड़े भी हैं उसके मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते और मार्च के आखिरी हफ्ते में टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। मार्च का पहला हफ्ता खुशनुमा होता है लेकिन आखिरी हफ्ता तपिश का हो जाता है। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते को तो छोड़िए, आधे अप्रैल तक ये हाल रहा कि कूलर, पंखा, एसी नहीं चल रहा था और पंखे में भी जाड़ा लग रहा था आधी रात के बाद। तब जब टेम्परेचर बढ़ना था तब उस समय इस तरीके से वो गिर पड़ा था औंधे मुंह। और अब जबकि जेठ के महीने में तापमान बहुत बढ़ना चाहिए, तपिश होनी चाहिए, लू चलनी चाहिए, तो उसकी जगह ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में हफ्ते 2 हफ्ते पहले तपिश चली, लू चली 1 हफ्ते के लिए, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं की जाती है कि जेठ का महीना इस तरीके से सुहावना होगा। जाहिर सी बात है, खेती किसानी में भी इसका बहुत महत्व होता है और जेठ के महीने में, मई के महीने में यदि तपिश नहीं होती तो खेती के लिए भी ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जब बहुत टेम्परेचर बढ़ता है उसी स्थिति को मॉनसून के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से जो मॉनसून उठता है और नॉर्थ इंडिया में मई के महीने में बहुत टेम्परेचर होने से जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उसकी वजह से मॉनसूनी हवाएं इस तरफ खींची चली आती हैं और बारिश होती है। लेकिन अब जबकि मई के महीने में इतना सुहावना मौसम हो रहा है, तपिश का नामो निशान फिलहाल नहीं है, तो अब इसका जून में 15-20 जून के आसपास जो यूपी में मॉनसून का प्रवेश होता है, उसकी चाल पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और मौसम विज्ञानी इसका अध्ययन कर रहे होंगे कि जबकि नॉर्थ इंडिया में तपिश कम होने से लो प्रेशर एरिया इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो पश्चिम बंगाल या अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाओं को वो किस कदर अपनी ओर खींच पाएगा और बारिश का सीजन कैसा होगा, ये तो मॉनसून पे ही निर्भर करता है। तो अभी कुछ दिन बाद ये और अध्ययन अच्छे से हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि भले ही तन मन को इससे राहत मिलती हो कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सोचने पे इसको देखें, इसको तौलें, तो जाहिर तौर पे मौसम का ये व्यवहार कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि मौसम की चाल आगे और क्या दिखती है। कैमरामैन शरद के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।